सो वेलकम बैक एवरीवन। सो एक नया ट्रिप स्टार्ट होने जा रहा है। आशा करता हूँ आप सभी लोग, आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। और अब जाने से पहले, निकलने से पहले जो पहला काम होता है गाड़ी में फ्यूल डलवाना, वो करवा रहा हूँ, भैया डाल रहे हैं। और आज तारीख है 26 जनवरी, रात के 3:30 बज रहे हैं। और यहाँ से अभी नोएडा से हम लोग निकल रहे हैं अपने ट्रिप के लिए। सो कीप वॉचिंग, और आगे आपको मैं बताऊंगा किस जगह जा रहे हैं, कौन सा डेस्टिनेशन है। और वहाँ पे 2-3 दिनों का ट्रिप है और होपफुली काफ़ी मज़ा आएगा। सो स्टे ट्यून्ड। तो जी फ्यूल हो गया है फुल, टैंक फुल 50 लीटर, और अब है हम जाने को तैयार। तो जी गाड़ी का हो गया है टैंक फुल, 50 लीटर पेट्रोल आया है। मीटर्स को हमने कर दिया है 0, ट्रिप मीटर को। और अब चलते हैं, फ़ोन में मैप लगाता हूँ, मतलब एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करके डेस्टिनेशन लगा के फिर चलते हैं जी। टाइम हो गया है 3:43। So let's move. तो जी अब चलते हुए पौना घंटा हो गया है, और पौने घंटे में हमने अपने घर से यानी नोएडा से डिस्टेंस कवर कर लिया है 56 किलोमीटर्स का। तो अभी हम लोग हैं ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर, और इस हाईवे पर ट्रैफिक बहुत कम है। और शायद इस पे स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर्स की है। बहुत सारे बीच बीच में स्पीड कैमरास भी लगे हुए हैं। तो मैं तो अपनी स्पीड 100 पे मेंटेन करके चल रहा हूँ, और बहुत ही स्मूथ हाईवे है। आपको पता भी नहीं लग रहा हो, लगेगा कि आप 100 की स्पीड पे हो, 120 की स्पीड पे हो, क्योंकि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे है। कोई कर्व्स नहीं है, कोई जिसे कहते हैं मोड़ नहीं है, टर्न्स नहीं है। तो स्पीड अच्छी मेंटेन होती है और आप काफ़ी सारा डिस्टेंस बहुत कम समय में कवर कर सकते हो। ये देखो यहाँ पर स्पीड कैमरा लगे हुए हैं। तो स्पीड एक मेंटेन करके आप अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। तो जी चलते हैं ऐसे ही। और अभी डेस्टिनेशन जो है वो 516 किलोमीटर दिखा रहा है, और 11 घंटे का ETA बता रहा है कि 11 घंटे में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। कहाँ जा रहा हूँ और इस ट्रिप पर कौन कौन है, ये आप देखते रहिए, आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा। सो अगर आप लोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ से आ रहे हो और आपने GT करनाल रोड के लिए जाना है और आप ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से आ रहे हो, तो यहाँ पर 2 टोल मिलेंगे, और आई गेस 140 रुपये समथिंग कुछ टोल है। अभी मेरे पास मैसेज नहीं आया है, बट ये 60-70 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। आप इतना चलोगे ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर, और उसके बाद फिर आप जो GT करनाल रोड है उस पे जाके आप मर्ज हो जाओगे। तो आप GT करनाल रोड पे मर्ज होने के लिए जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है, और उसके बाद फिर हम ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे छोड़कर GT करनाल रोड पर आ जाएंगे। तो जी अब ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे को छोड़ने का टाइम आ गया है। इस पे हमने अभी तक 67 किलोमीटर्स ट्रैवल किया है। 1.5 किलोमीटर बाद In 600 meters, take the exit toward National Highway 44. तो गूगल आंटी ने बता दिया है 500 मीटर पे टर्न है, और यहाँ पे आप बोर्ड
देख सकते हो कि पानीपत के लिए लेफ्ट मुड़ना है। अगर आप सीधे जाओगे तो मानेसर और फिर Take the exit जयपुर toward की तरफ National मुड़ना। Highway 44. तो पानीपत के लिए Continue on National Highway 44 for 2 kilometers. पानीपत के लिए अब हमने टर्न ले लिया है जीटी करनाल रोड के लिए। ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पे हमने ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स चला और 70 किलोमीटर्स चलने में हमारे को 54 मिनट्स लगे हैं। तो अब आप बाकी का फॉर्मूला लगा के मैथमेटिक्स का कि हमारी स्पीड क्या रही वो आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ये लोग हम मर्ज हो गए हैं जीटी करनाल हाईवे पर। अब कुछ देर में मूर्थल वगैरह आएगा जहाँ आपके मशहूर अमृत सुखदेव पहलवान सारे जो ढाबे हैं वो आ जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू। तो जी आपके मूर्थल के ढाबे आने शुरू हो गए हैं। पहलवान ढाबा है, गुलशन ढाबा, मन्नत। तो देखो एक चीज़ मैं शेयर करता हूँ और वो ये है कि अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से आओगे तो कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान है। फ़ायदे क्या हैं? एक तो आप दिल्ली के ट्रैफिक से बच जाओगे और जो दिल्ली में जगह जगह स्पीड कैमरास होते हैं, ट्रैफिक कंजेशन होता है, उससे सब बच जाओगे। बट इसका जो डाउन साइड है वो ये है कि आपको ईस्टर्न पेरिफेरल पर टोल देना पड़ेगा और वो 140 रुपए के करीब है। तो मतलब 200-250 रुपए का आपका टोल लग जाएगा। तो अब ये आपकी चॉइस है कि अगर आप नोएडा में रहते हो तो आप दिल्ली को अवॉइड करके ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से जाना चाहते हो जहाँ पर आपको टोल पे करना पड़ेगा, या आप दिल्ली के अंदर से होते हुए जाना चाहते हो वो चीज़। एक और डाउन साइड ये है कि थोड़ा सा ये लंबा पड़ता है ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे, और दिल्ली के अंदर से अगर आप जीटी करनाल रोड आते हो तो वो थोड़ा सा छोटा रास्ता पड़ता है। बट अगेन ट्रैफिक होता है दिल्ली के अंदर, और अगर आप ईस्टर्न पेरिफेरल से आओगे तो आप इतनी अच्छी स्पीड मेंटेन करोगे कि जो 10-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा आपको पड़ भी रहा है वो आप हार्डली 10-15 मिनट में कवर कर लोगे। तो ये है, दो रास्ते हैं दिल्ली के अंदर से। अपना फ़ायदा ये टोल नहीं देना पड़ेगा, और ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से आते हो तो आपको टोल देना पड़ेगा। बट आपकी ड्राइविंग बहुत इजी रहेगी और आप सारे ट्रैफिक कंजेशन, स्पीड कैमरास, इन सब से बच जाओगे। अमृत सुखदेव ढाबा जस्ट क्रॉस करा है, मैंने सोचा कैप्चर कर लूँ। बड़ा ही आइकॉनिक ढाबा हो रखा है ये जीटी करनाल रोड पर। तो जी अम्बाला Continue पहुंच straight गए हम past the nail लोग। studio तुम to बोल लो stay on पहले। National Highway 44. अम्बाला पहुंच गए। धनुष दिखेगा नहीं क्योंकि फॉग हो रहा है। दिख गया अम्बाला का धनुष। तो हम कितनी देर में पहुंच गए अम्बाला? हम पहुंच गए अम्बाला 3 घंटे 20 मिनट में 238 किलोमीटर। और अब डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन बचा है 335 किलोमीटर। 8 घंटे दिखा रहा है। थोड़ी थोड़ी रोशनी होनी शुरू हो गई है। सुबह के 7 बज रहे हैं। हम चले थे 3:30 बजे। तो अब थोड़ी देर में जब उजाला होगा, सनराइज होगा, तब मिलते हैं। तो जी अब बज रहे हैं सुबह के 8:15 और अब हम पहुंचे हुए हैं कुराली के टोल पर। अभी तक 308 किलोमीटर चल चुके हैं और 4.5 घंटे में 308 किलोमीटर। डेस्टिनेशन
अभी ऑलमोस्ट 6 घंटे और 266 किलोमीटर। अब दिन के बज रहे हैं 12:15 और हम लोगों ने बिलासपुर, सुंदरनगर सब क्रॉस कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मंडी की तरफ। मनाली अभी भी 116 किलोमीटर बचा है और 3 घंटे का टाइम और दिखा रहा है। बट ये रास्ते देखो कितने सुंदर है, सामने कितना अच्छा लग रहा है। अब वेदर फोरकास्ट ये था कि आज स्नो होगी, बट यहाँ अभी तो धूप इतनी तेज है कि कोई चांस नहीं है स्नो का तो आज। तो अब देखते हैं क्या रहता है। स्पीड भी अच्छी है यहाँ पर, आप 100 भी भगाओगे गाड़ी आपको पता नहीं लगेगा। रोड सब काफ़ी बेटर हो गया। मैं लास्ट टाइम 2021 में आया था, तब काफ़ी काम चल रहा था, बट अब काफ़ी हद तक बहुत जगह काम कंप्लीट हो गया है, तो सिचुएशन अब काफ़ी बेटर हो गई है। ये देखो दो पुल बना दिए यहाँ पे, टनल खोद दी है, पुल बना दिए हैं, बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कुछ जगह पर ये वाले पहाड़, किन्नौर वाले पहाड़ जो होते हैं उनकी तरह फील देते हैं। मनाली अभी भी ऑलमोस्ट 80 किलोमीटर दूर है और अभी भी 1 घंटा 40 मिनट दिखा रहा है मैप। हालांकि आज इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है क्योंकि 26 जनवरी है, तो ट्रैफिक उतना नहीं है। बस धूप एकदम साफ है, स्नो का प्रेडिक्शन था, निकली हुई है एकदम साफ। ओए होए होए, देखो जी कितने बढ़िया रास्ते बना दिए हैं। मैं 2021 में आया था, तब इतना अच्छे से नहीं बनाया हुआ था, और अब 2022 Exit the roundabout onto National Highway 3. बहुत सारी इन्होंने रोड्स ओपन कर दिए हैं और बहुत Continue स्मूथ for हो गया। 27 kilometers. जो मनाली आने का हैसल था, अब वो हैसल खत्म हो गया है। बंदा जो परेशान हो जाता था मनाली पहुंचते पहुंचते, तेल निकल जाता था, वो तेल निकलना बंद हो गया। तो आज मैं पहले ही बोल चुका हूँ वैसे तो 2-3 बार कि हम मनाली जा रहे हैं, तो मनाली बस अब पहुँचने वाले हैं। जो कसौल और मणिकर्ण के लिए रास्ता कटता है वो जस्ट अभी हमने छोड़ा है और अब हम मनाली की तरफ निकल गए। और ट्रिप पे कौन कौन जा रहा है? एक तो मैं जा रहा हूँ और दूसरा सेकंड हैंड सरप्राइज वाइफ जा रही है, इतिका जी। तो अब की बार हम दोनों ही जा रहे हैं और 2-3 दिन का ट्रिप है। हम तो इसलिए आए थे कि बर्फ़ देखेंगे, स्नोफॉल का प्रेडिक्शन था कि 2-3 दिन लगातार स्नोफॉल है, 90% चांस। बट अभी धूप देख के तो लग रहा है कि पता नहीं मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी। तो अभी तक हमने कवर कर लिया है वैसे 530 किलोमीटर
और ये हमने 9.5 घंटे में ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। तो अब आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग सकता है कि अगर 9.5 घंटे में 530-31 किलोमीटर आप कवर कर रहे हो तो सड़कों की कंडीशन अब कितनी अच्छी हो गई है। इससे पहले मैं एक बारी और 2016 में आया था और उस वक्त तो ये सारा कंस्ट्रक्शन शुरू ही हुआ था, सब जगह खोदा हुआ था। तो उस टाइम तो हालत ख़राब हो गई थी। उस टाइम मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया था। एक फ्रेंड तो इतना गुस्सा हो गई थी कि वो बोल रहे थे मेरे को गाड़ी से उतारो और तुम्हें जहाँ जाना है जाओ, मैं कहीं नहीं जा रही। वो इतना परेशान हो गई थी। बट हाँ, अब बहुत अच्छी रोड्स हैं। पैचेस हैं, थोड़े बहुत रफ पैचेस अभी भी हैं जहाँ काम चल रहा है, टनल्स का काम चल रहा है। कुछ एक जगह जहाँ ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है वहाँ वो वॉल बना रहे हैं कि वो लैंडस्लाइड ना हो और पत्थर रोल हो के सड़क पे ना आए। तो कुछ कुछ जगह पैचेस में अभी भी काम चल रहा है, बट मैक्सिमम जगह काम ख़त्म हो गया। और अब आप देखो कैसी रोड्स हैं, इतनी